अदना सा कर्मचारी हो या सचिव हो, इन सब को आउटसोर्स में लाइए। लेकिन सरकार ने धोखा दिया, कर्मचारियों के साथ, संगठनों के साथ धोखा किया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। पर ये सरकार अपने वायदे से मुकर रही है और ये 10 साल बाद भी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सचिवालय कूच का ये पूरा कार्यक्रम है। टक्कर में गवर्नमेंट केवल आंदोलनों को फ्लॉप करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए इस तरीके की घोषणाएं करते हैं। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। उत्तराखंड सरकार नियमितीकरण की मांग है सबसे बड़ी, उसको लेकर आ रहे हैं क्योंकि बीच में आपने देखा कि उपनल कर्मचारियों का यहाँ पर धरना था इसी जगह पर। तब मुख्यमंत्री ने उनको एक तो समान कार्य समान वेतन दिया और नियमितीकरण को लेकर भी सरकार उनकी दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में रोडवेज कर्मचारी अब अपनी मांग को लेकर सड़कों में उतरे। गुसाई जी मेरे साथ इस समय यहाँ पर हैं, ये बताएं कि अब क्या मांग है रोडवेज कर्मचारियों? देखिए, हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है, मांगे तो हमारी 10 हैं, लेकिन मुख्य मांग हमारी नियमितीकरण है। क्योंकि प्रत्येक सार्वजनिक निगमों में, चाहे नगर निगम हो, परिवहन निगम हो, वन निगम हो, जल निगम हो, जल संस्थान हो, इसमें सभी निगम हैं जिनमें कम से कम 15,000 कर्मचारी जो है 15 से 20 साल से काम कर रहा है। और अभी हाई कोर्ट ने आदेश किया 2024 में कि जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। लेकिन सरकार ने धोखा दिया, कर्मचारियों के साथ, संगठनों के साथ धोखा किया। सरकार ने 2008 की जो नियमावली उसको उठाया और 2018 लास्ट कर दिया। हमारी डिमांड है कि 2024 जब हाई कोर्ट ने आदेश किया है तो 2024 तक जिसको 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जो विभाग से सीधा वेतन ले रहा है, चाहे वो संविदा है, कोई भी श्रेणी का आदमी हो, क्योंकि अलग अलग श्रेणियों में लोग विभाग ने कर्मचारी रखे हैं और सीधा वेतन ले रहे हैं और विभाग उनके सबके फंड जमा कर रहा है। तो जितने लोग ऐसे हैं उनको 2024 तक का नियमितीकरण किया जाए, सरकार से हमारी डिमांड है। बहुत पहले से हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो छलावा किया है, धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया और 2018 नियमावली को लास्ट कर दिया, जिसमें कोई भी कर्मचारी इसमें नहीं आता। पूरे उत्तराखंड में लगभग 15-20 कर्मचारी ऐसे होंगे जो 2008 तक नियमित ना हुए हैं, 2013 तक, क्योंकि 2013 में लास्ट नियमितीकरण हुआ था जो बहुगुणा जी ने किया था और 5 साल की हुई थी। अब 10 साल की नियमावली बनी, 10 साल उसको तब से माना जाना चाहिए जब से वो सेवा कर रहा है, जब उसकी 10 वर्ष की सेवा हो गई है। इसके साथ ही साथ हमारा निवेदन है कि सरकार इसके लिए नियमावली बनाए। नियमावली बनाए बिना कुछ नहीं होगा। नियमावली बने कि जिसको 10 वर्ष जहाँ पर पूर्ण होंगे उसकी स्वच्छ सेवा होगी, उसको 10 वर्ष बाद नियमित कर दिया जाए। आगे भी भविष्य में भी ये नियमावली बननी चाहिए, हमारा कहना। आज आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? अभी ये राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ का हम बहुत पहले से आंदोलन करते आ रहे हैं। इस समय हमारा परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच का है। मुख्यमंत्री आवास, जबकि एसएसपी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर भी कर रखे हैं कि इस पर जो है कोई रैली नहीं निकलेगी, जुलूस नहीं निकलेगा, एस्मा लगा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ये बात ठानी है, चाहे हम जेल चले जाएं, हमें जेल जाने का कोई डर नहीं है। लेकिन कर्मचारियों की एक मांग है, इस मांग को पूरी करें। आपका क्या नाम? मेजपाल सिंह, प्रदेश। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि संविदा कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे, तो वो जो बता रहे हैं आप कि वो 10 साल का वो क्या पूरा नहीं हो पा रहा है। 13 में अगर नियमितीकरण हुआ तो उसके बाद 10 साल कौन होगा वो कर्मचारी जो पूरा कर चुका है? सरकार के द्वारा जो है कट ऑफ डेट जो दी गई है वो 2018 दी गई है। जिनको 2018 में 10 साल होंगे वो लोग नियमित होंगे। तो इससे क्या है कि 2025 तक के लोग जिनको 10 साल हो गए हैं उनको नियमित होना चाहिए। उनको भी तो 10 साल हो गए ना, जो 2025 तक जिनको 10 साल हो गए, हाँ, वो भी नियमित होने चाहिए। ये हमारी मांग है। 2018 में तो कुछ भी लोग हमारे नहीं आएंगे। उसमें कितने लोग, 10% लोग भी नहीं आते हमारे। जो 2018 में जिनको 10 साल हो गए उनमें 10% कर्मचारी हमारे आ नहीं रहे। 2025 तक के लोग ये नियमित इन्होंने करने चाहिए। यही हमारी मांग है कि कट ऑफ डेट 2025 हो। तो ये आज रोडवेज का कामकाज क्या ठप है क्या? कब? बिल्कुल संचालन पर प्रभाव पड़ना निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि 15-20 सालों से जो लोग ठेके पे काम कर रहे हैं, जिनको बहुत आस थी कि सार्वजनिक निगमों में आने के बाद, सरकारी महकमे में आने के बाद कर्मचारी को एक आशा होती है कि उसका भविष्य कभी तो उज्जवल होगा, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। पर यह सरकार
अपने वायदे से मुकर रही है और ये 10 साल बाद भी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, केवल बहकावा दे रही है, नियमित करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हम रैली निकालने के लिए यहाँ आए हैं। आप कौन से निगम में? मैं उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ से हूँ। अच्छा, वन विकास निगम। जी जी। तो क्या आपके वहाँ मुख्यमंत्री ने कहा नियमितीकरण करेंगे, वो उलझा दिया मामला ज्यादा? मामला जो है पूरी तरीके से उलझा दिया है। गवर्नमेंट केवल आंदोलनों को फ्लॉप करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए इस तरीके की घोषणाएं करते हैं। हमारा एक ही डिमांड है कि आप जो है एक नियमावली बनवाइए कि जिनको 10 साल हो रहे हैं या 5 साल हो रहे हैं तो 10 साल का एक बनाइए, जो उस नियमावली को फुलफिल करता हो उसको नियमित करिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं कि कर्मचारियों से जो है 14-14, 15-15 हजार रुपए में काम करवा रहे हैं, और जो काम जो है 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 50,000 रुपए में हो रहा है, वो ये लोग जो है 14-14, 15-15 हजार में करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पूर्व भी हमने जो है जब मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी तो वार्ता के अंदर में वहां पर एक सचिव थे, शायद आप भी जानते होंगे, नेगी जी। और नेगी जी बार बार कहते थे कि आप जो है अपने कंडक्टर को उनको आउटसोर्स में रखिए, पैसा बचेगा। हमने कहा मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ये नेगी जी जो कह रहे हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये टॉप टू बॉटम होना चाहिए। ये चाहे अदना सा कर्मचारी हो या सचिव हो, इन सब को आउटसोर्स में लाइए, आप इस तरीके से काम कराइए। तो हमारा कहना है कि यदि आप कोई भी नियमावली बनवा रहे हैं तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। आप देखिए सचिवालय, ये क्या नाम, विधायकों का वेतन तत्काल बढ़ता जाता है, उसमें कोई रोक नहीं है। आप टेलीफोन की सुविधाएं देखिए कि टेलीफोन में अनलिमिटेड कॉल है, 600 रुपए, 700 रुपए, लेकिन इनके 15-15, 20-20 हजार रुपए जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ये कटौती नहीं कर रहे हैं और यहाँ कर्मचारियों को धोखा दे रहे हैं, कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये पूरे उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ कर। आपका क्या नाम है? आओ। हाँ, 1 मिनट। क्या नाम है? रमेश चंद्र बेलवाल। आप कौन से निगम में? मैं उत्तराखंड परिवहन निगम काठगोदाम डिपो। हाँ। तो आप नियमितीकरण जो सरकार ने फैसला लिया है, आप चाह रहे हैं कि 10 साल का एक नियमावली लागू कर दी जाए, यही मांग है ना? हाँ, 10 साल की नियमावली लागू हो, जिसमें कि 2025 तक कट ऑफ डेट हो। 10 साल पूरे कर चुके हैं, पहले 2013 में हो चुके हैं, उसके बाद 2013 के बाद अब 2025 होनी चाहिए कट ऑफ डेट। तो आप कंडक्टर हैं रोडवेज में? क्या चालक पद पे। चालक हैं? हाँ। और संविदा में, कॉन्ट्रैक्ट में है? संविदा में कितना साल हो गए? मुझे 11 साल 12 साल हो गए। 12 साल। हाँ। चलिए, देखिए आपका क्या नाम? मेरा नाम शंकर सिंह है। आप कौन से निगम से? मैं उत्तराखंड परिवहन निगम से हूँ और राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ का कुमाऊं मंडल का प्रभारी भी हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शंकर सिंह है। जी। तो ये बताइए सिंह साहब कि ये अब क्या होगा? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम नियमितीकरण करेंगे, सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही थी, अब तो उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन आप लोग अभी भी खुश नहीं हैं। बिल्कुल, ये जो घोषणाएं करी है, ये जो हमें कहावत कहते हैं ना, दूर के दौर, इसमें घोषणा में कोई तथ्य नहीं है। आप खुद, हम तो चाहते हैं कि मीडिया इस बात को उठाए, जब 31 दिसंबर 2008 तक के कर्मचारी और उसके बाद 31 दिसंबर 2011 तक के कर्मचारी, संविदा विशेषणी तदर्थ कर्मचारी नियमित हो चुके हैं, तो अब 4 जनवरी 2008 की कट ऑफ डेट किसके लिए लाए हैं? क्यों लाए हैं? ये बरगलाने वाली बात है नहीं है, बताओ किसके लिए लाए हैं? जब आपके दिसंबर 2011 तक के कर्मचारी 2008 में जो संविदा में आया होगा वो तो हो गया नियमित। आज से 13 साल पहले हाँ, हो गया। 13 साल पहले। आज से 13 साल पहले 2008 में आया कर्मचारी नियमित हो चुका है। अब दोबारा एक 13 साल ऑफ कब आनी चाहिए थी? कम से कम करंट डेट 2024-25 की तो आनी चाहिए। अच्छा। 24 तो आपने जो कट ऑफ डेट रखी है, जब न्यायालय में आपकी रीट दायर हुई थी, वो डेट आपने आखिरी मानी है। जब 2018 से 2024 के बीच का जो समय रहा, ये शून्यकाल रहा, कोई नियमितीकरण नहीं हुआ इसमें। तो 2018 से 24 के बीच नियमितीकरण नहीं हुआ। 22 फरवरी 2024 को जब माननीय न्यायालय से रोक हटी, तो वो डेट आनी चाहिए थी, या उसके बाद जिस दिन आपकी प्रख्यापन हुआ, आपका आदेश, आपकी मंत्रिमंडल की बैठक, उस दिन का दिन आना चाहिए था। आज इनके पुराना आप प्रख्यापन की तिथियों का अध्ययन करेंगे, आपके मंत्रिमंडल जिस दिन वो आदेश प्रख्यापन हुए वही तिथि मानी गई है। आज पहली बार ऐसा क्या हुआ कि आप 13 साल पहले ले जा रहे हैं उसको, तो हमारा इससे सबका विरोध है। कितने होंगे ये निगमों के, जो सभी निगमों के जो संविदा कर्मचारी हैं पूरे उत्तराखंड में? पूरे निगमों के कर्मचारी वैसे ज़्यादा नहीं है, अगर संविदा तदर्थ की बात आती है तो 10-15 हज़ार के लगभग हैं, ज़्यादा नहीं है इस दायरे में आने वाले, और वही है।
चलिए, तो देखिए सभी जो उत्तराखंड में जो अलग अलग निगम हैं, वन विकास निगम है, पेयजल निगम है, रोडवेज, तमाम निगमों के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में ये लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। सरकार ने इस बीच कहा कि वो नियमित करने जा रही है संविदा कर्मचारियों को, तो एक खुशी तो उठी कर्मचारियों में, लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि कट ऑफ डेट कौन सी होनी चाहिए थी। 2008-11 में जो लोग तदर्थ वाले थे, संविदा वाले थे, वो नियमित हुए आखिरी बार, और अब जो इस बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में अलग अलग निगमों में जो लोग आए जुड़े काम कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। तो इसलिए लेटेस्ट कट ऑफ मांगी जा रही है। कम से कम आप 2024 को कट ऑफ डेट रखिए। इस बीच जितने लोग हैं, कम से कम 10 साल का जो एक टाइम पीरियड सरकार कह रही है, उसे बीच में ऐसा रखा जाए कि सभी जो निगमों के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनका हित तो पूरा हो। केवल घोषणा हो रही है, ये कहना है इस समय निगम कर्मचारियों का। आज देहरादून में इनका प्रोटेस्ट है, सचिवालय सीएम आवास तक घेराव के लिए ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि निगमों में आने वाले समय में हम अपना काम छोड़ेंगे अगर सरकार हमारे लिए नियमितीकरण का रास्ता सही रूप में, जो कि हमारे हित में हो, वो लागू नहीं करती। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।